तो अगर ऐसे ध्यान दो, मान लो हमने ये एक पॉलीगन लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉलीगन लिया, इसमें 8 साइड है, 8 साइड है। तो 8 साइड है और देखो वर्टिसेस भी 8 ही हैं। 8 साइड है, 8 वर्टिसेस है, ठीक। अब देखो जैसे अगर हम इनको मिलाएं तो देखो ये क्या है, ये सब इसके डायगोनल्स हैं। इनको मिलाएं तो ये सारे डायगोनल्स हैं, है ना। इन सबको आपस में मिला दें तो देखो ये सारे के सारे डायगोनल्स हैं। अब इसमें बहुत सारे डायगोनल बन सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे हम ऐसे समझें कि मान लो मेरे पास 8 वर्टेक्स हैं, ठीक है, ऐसे ये मेरे पास 8 वर्टेक्स हैं। तो 8 वर्टेक्स में अगर हम, अब देखो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है। ऐसा समझो मेरे पास ये 8 पॉइंट्स हैं और मेरे पास मान लो ये 8 पॉइंट्स हैं और इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आइडेंटिकल नहीं है मान लो। तो अगर ये 8 पॉइंट्स हैं तो इन सबको अगर हम आपस में मिला दें ऐसे करके, अगर हम इन सबको आपस में ऐसे करके मिला दें तो क्या होगा, 8 C2 लाइंस बनेंगी। 8 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो 8 C2 टोटल लाइंस बनेंगी। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारी टोटल लाइंस है ना 8 C2, इनमें से कुछ होंगे डायगोनल्स और कुछ होंगी ये हमारी इसकी साइड्स। जो 8 आप आपस में मिलाओगे तो 8 में से कुछ तो डायगोनल बनेंगे, कुछ साइड मिलेंगी। साइड कितनी होंगी, 8। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो टोटल डायगोनल्स होंगे वो हो जाएंगे 8C2 माइनस 8। ध्यान दो, क्योंकि 8C2 का मतलब उसमें 8 पॉइंट से सबको आपस में मिला दिए, तो कुछ बनेंगी साइड, कुछ बनेंगे डायगोनल, और डायगोनल होंगे 8, सॉरी साइड्स होंगी 8। तो 8 को निकाल देंगे तो हमें टोटल डायगोनल्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि हमें एक पॉलीगन दिया है, एक पॉलीगन हमको मान लो दिया गया है n वर्टिसेस, जिस पॉलीगन में n वर्टिसेस हैं या कह दो कि n साइड्स हैं, एक ही बात है। तो उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, देखो वो हो जाएंगे NC2 माइनस n। इसको आप एक फार्मूले की तरह याद कर लीजिए, है ना। अगर मान लो मेरे पास n वर्टिसेस का एक पॉलीगन है या n साइड्स का एक पॉलीगन है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की नंबर हो जाएगा NC2 माइनस n, क्योंकि NC2 का मतलब उसमें साइड डायगोनल दोनों होगा, n होंगी साइड्स, तो NC2 में से n निकाल देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात को हम याद करें या कॉन्सेप्ट समझ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया और हमने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लाइंस ड्रॉ की और 1 2 3 और 4 लाइंस मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ की, है ना। क्या किया, 1 2 3 5 लाइंस मैंने वर्टिकल ड्रॉ की और 4 लाइंस मैंने हॉरिजेंटल ड्रॉ की। ध्यान दो, 5 लाइंस वर्टिकल ड्रॉ की, 4 लाइंस मैंने हॉरिजेंटल ड्रॉ की, और सबके बीच की डिस्टेंस 1 1 1 है। सबके बीच की डिस्टेंस देखो 1 1 1 है। ध्यान दो, सबके बीच की डिस्टेंस देखो 1 1 1 है, ठीक है ना। सबके बीच की डिस्टेंस 1 1 1 है। इक्वल डिस्टेंस पे हमने लाइन ड्रॉ की, है ना। मतलब 5 लाइंस ड्रॉ की और 4 लाइंस उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ की, है ना। क्या है, देखो 5 लाइंस वर्टिकल ड्रॉ की, 4 लाइंस उनके परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल ड्रॉ की, और सबके बीच की डिस्टेंस 1 1 है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हमसे कहा जाए कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मतलब देखो जैसे
एक स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, फिर देखो एक स्क्वायर ये बनेगा, फिर देखो एक स्क्वायर ये बनेगा, फिर देखो एक स्क्वायर ये बनेगा, एक पूरा है ना, एक स्क्वायर देखो ये बनेगा पूरा। मतलब 1 लेंथ के स्क्वायर बनेंगे, 2 लेंथ के स्क्वायर बनेंगे, 3 लेंथ के स्क्वायर बनेंगे, तो बहुत से स्क्वायर बनेंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे? जैसे आपने देखा होगा अक्सर ऐसे क्वेश्चन, अगर आप नेट यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक पे आते भी रहते हैं। कहते हैं कितने नंबर ऑफ स्क्वायर, कहते हैं स्क्वायर काउंट करो तो जानिए, है ना। फिर कहते हैं 1 लाख लोगों ने ट्राई किया, सबने गलत आंसर दिया, ऐसा बताते हैं। देखो चलिए क्या है इसका एक फार्मूला है, देखो कैसा है ना। जैसे मान लो है ना, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 साइड लेंथ के स्क्वायर कितने बनेंगे? देखो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर बने 1 साइड लेंथ के, जिनकी साइड लेंथ तो कैसा है ना, जैसे ये 4 लाइन है, तो इनमें से हम इन 2 लाइनों को पकड़ें तो एक तरीका, फिर इन 2 को पकड़ेंगे एक तरीका, इन 2 को पकड़ेंगे एक तरीका। तो 4 लाइंस में से 2 पास पास की लाइनों को पकड़ेंगे, तो इन दोनों को पकड़ेंगे 1 वे 1 वे 1 वे 3 वे। तो इन 4 लाइंस में से 2 पास पास की लाइन को पकड़ने के 3 तरीके। इसी प्रकार इन 5 लाइंस में से 2 लाइन, इसको पकड़ा 1 2 3 4 वेज। तो देखो ये लाइंस को उठाने के 4 तरीके, इनको उठाने के 3 तरीके, तो टोटल स्क्वायर क्या हो गए 4 × 3 मतलब 12 स्क्वायर वो बनेंगे जिनकी साइड लेंथ 1 होंगी, है ना। क्योंकि देखो एक स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 2 पास पास की लाइनें ले लो और ये 2 पास पास की लाइनें ले लो तो एक स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इन लाइनों को लेने के 1 2 3 वेज, इनके 1 2 3 4 वेज, तो टोटल स्क्वायर हो गया 4 × 3 मतलब 12। देखो अब हम देखें स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2, इनको देखें। देखो क्या होगा, मतलब ऐसे स्क्वायर जिनकी साइड लेंथ 2 है। अब देखो जैसे इसको उठाने के तरीके, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर बना, इसकी साइड लेंथ 2 है, तो 1 और 2 वेज, 1 और 2 वेज, ठीक है, 2 वेज। और देखो यहां से 1 2 और 3, तो इंटू 3 वेज, है ना। मतलब देखो ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 2 मतलब 6 स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक। अब देखो स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 3 साइड लेंथ के स्क्वायर। देखो जैसे अब 3 साइड लेंथ का इधर से देखेंगे तो एक ही तरीका, और इधर से देखेंगे तो एक तरीका और 2 तरीके, है ना। तो 2 × 1 यानी कि 2, तो सबको ऐड कर देंगे, है ना। अब बाकी 4 साइड लेंथ का स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना, 4 साइड लेंथ का स्क्वायर नहीं बनेगा, 3 साइड लेंथ का स्क्वायर बनेगा। तो 3 साइड लेंथ का स्क्वायर 1, और यहां से देखो 3 साइड लेंथ 1 और 1, 2 वेज होंगे। एक तरीका इसको ले लें, एक तरीका इसको ले लें, 2 वेज होंगे, ठीक। तो देखो क्या है यहां पर, इनको ध्यान से देखें तो ये फार्मूला क्या हुआ, 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1 यानी कि 12 + 6 + 2, तो कितना आंसर हो गया 20 हो गया, 20। ध्यान दो 20 आंसर आ गया, है ना, 20 आंसर देखो आ गए। तो देखो जैसे इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो हमने ये m लाइंस ले ली, ऐसे करके मान लो ये हमने m लाइंस ले ली, और मान लो ऐसे करके हमने क्या किया n लाइंस ले ली, ये वाली देखो ऐसे, ये लाइंस मान लो मैंने n लाइंस ले ली इसके परपेंडिकुलर, तो टोटल स्क्वायर्स क्या होंगे m × n प्लस m - 1 × n - 1 प्लस m - 2 × n - 2, ऐसे करके बढ़ते जाओ जब तक एक 1 ना हो जाए। लास्ट में अपने आप ही एक 1 हो जाएगा, जब तक एक टर्म 1 ना हो जाए, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ। देखो
ये स्क्वायर होंगे यूनिट लेंथ के, और ये स्क्वायर होंगे 2 लेंथ के, है ना, लेंथ 2, और ये स्क्वायर होंगे लेंथ 3 के। क्योंकि वो सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि लेंथ 3 वाले स्क्वायर बताइए जिनकी साइड लेंथ 3 है, या ऐसे स्क्वायर बताइए जिनकी साइड लेंथ 4 है, या ऐसे स्क्वायर बताइए जिनकी साइड लेंथ 2 है। तो m लाइंस अगर दी जाए हमको फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल, और n लाइंस दी जाए फॉर एग्जांपल वर्टिकल, और हमें उनसे बनने वाले टोटल स्क्वायर्स चाहिए, तो हमें अपने क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दो, ठीक है, ऐसे हमें अपने क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इस बात को समझो ध्यान से, लिखो बच्चों ध्यान से इसको फटाफट। आगे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ इंपॉर्टेंट।